महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तू है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या आप सच्चाई के तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज का संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए।
परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जीवन जल के इस कार्यक्रम में एक बार और आपके साथ मुखातिब होने के लिए परमेश्वर ने मेरी सहायता की। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इस योग्य समझा कि आपकी सेवा में मैं उपस्थित हो सकूं। सो आप लोग जो जीवन जल के इस कार्यक्रम के दर्शक हैं, आप सबों को मेरी ओर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में हार्दिक अभिनंदन। मुझे बड़ी खुशी होती है कि परमेश्वर ने हम लोगों को इस प्रकार से मिलवाया ताकि हम आमने सामने आपके साथ मुखातिब होकर इस वचन की सेवकाई आप तक पहुंचाए। ये परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह है और परमेश्वर का बड़ा प्रबंध है। परमेश्वर ने इस प्रकार की योजना बनाई कि इस योजना के अंतर्गत हम सबको शामिल करें। आप जो सुन रहे हैं और मैं जो बोल रहा हूं, हम सब अपने जीवन में हर बार जब कभी इस प्रकार से मिलते हैं आशीषित होते हैं। आपका मनोबल बढ़ता है, मेरा मनोबल बढ़ता है। आप जिस प्रकार वचन के द्वारा आशीषित होते हैं, वैसे ही मैं भी अपने जीवन में इस वचन के द्वारा आशीषित होता हूं। हर बार जब मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे मित्र, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं स्वयं अपने जीवन में उस धन्य अवस्था को अनुभव कर रहा हूं। और आज एक और बार जब मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, आपके सामने मैं परमेश्वर के वचन को लेकर खड़ा हूं, तो आपसे मुझे कहने को यह है कि मेरा जीवन, आपका जीवन परमेश्वर को ऐसा भाता हो जहां पर परमेश्वर हमारे कारण प्रसन्न हो और हम परमेश्वर में प्रसन्न होने वाले हों, परमेश्वर में मगन होने वाले हों। पिछले दिनों में हम उसी मगन होने के विषय में विचार कर रहे थे और पिछली बार हमने देखा कि दो ऐसी अवस्थाएं जहां पर हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करना ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर की प्रसन्नता हमारे अंदर या परमेश्वर के कारण मगन होना ये तो हमारी जिम्मेदारी है ही, परंतु परमेश्वर यह भी चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न रहे। और उसके दो बातों को हमने देखा, जहां पर पहली बात हमने इस बात पर विचार किया कि कैसे परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने में हम प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात हमने यह देखा कि कैसे हमारे भीतरी मनुष्यत्व में परमेश्वर की इस व्यवस्था को पूरी करने में हम प्रसन्न रहते हैं। तो हमारी प्रसन्नता क्या है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें, पर हमारी प्रसन्नता क्या है कि हम भीतरी मनुष्यत्व में परमेश्वर की व्यवस्था को पूरी करें। परंतु आज जब हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो हम इस बात को देखें कि हम परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। मेरे और आपके जीवन के द्वारा, मेरे और आपके व्यवहार के द्वारा, मेरे और आपके रवैया के द्वारा हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। मैं तो प्रसन्न रहता हूं क्योंकि मैं परमेश्वर की बातों को मानता हूं, परंतु मेरे और आपके जीवन में ऐसी भी परिस्थितियां, ऐसी भी बातें होनी चाहिए जहां पर हम अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हों। उसके कुछ बातों को मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर कैसे लोगों से प्रसन्न रहता है, हम कुछ आयतों को देखेंगे और वहां पर हम समझेंगे कि परमेश्वर कैसे लोगों से प्रसन्न करता है या रहता है। सबसे पहली बात हम देखें गिनती की पुस्तक 14वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। यह उस समय की घटना है जब इस्राएली लोग मरुभूमि में सफर कर रहे हैं और वे लोग कनान देश में प्रवेश करने पर हैं। कनान देश को पहचानने के लिए, उसका भेद लेने के लिए भेदियों को मूसा भेजता है और वे लोग जब वापस आते हैं तो लोगों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, लोगों में बड़ी समस्या होती है, लोग बुड़बुड़ाने लगते हैं क्योंकि जो 12 लोग गए थे उसमें से 10 लोगों ने कहा कि हमें वो देश जो है पकड़ना मुश्किल है क्योंकि वो अनाकियों का देश है, वहां तो राक्षस लोग रहते हैं, हम तो उनके सामने टिड्डियों के समान हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, हम उनके सामने कुछ नहीं कर सकते हैं। और उस समय 2 लोग उन 12 में से जो खड़े हुए, कालेब और यहोशू, उन्होंने अपनी वीरता को दर्शाया।
परमेश्वर के ऊपर के भरोसा को दर्शाया, परमेश्वर के सामर्थ को दर्शाया, परमेश्वर की योग्यता को दर्शाया। और वो लोग कहते हैं कि यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो, यहोवा हमसे कैसे प्रसन्न हो सकता है? बहुत ही संक्षिप्त सरल शब्दों में हम इस बात को कह सकते हैं। वो लोग कहना चाह रहे हैं कि अगर हम परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो सकता है। बहुत ही जल्दी आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताऊं, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्यारे मित्र, यदि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर जैसे कहता है वैसे करने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहता है या प्रसन्न हो सकता है। आज मैं आपसे यह सवाल करता हूं, क्या परमेश्वर आपसे प्रसन्न है क्योंकि आप परमेश्वर की बातों को मानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं? इस्राएलियों के जीवन में यह समस्या हुई। पुराने नियम में जो बातें बताई गई हैं, जैसे कुरिन्थियों की पहली पत्री 10वें अध्याय में लिखा हुआ है, उन सारे घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं पुराने नियम में, तो हमें यह मालूम होता है कि मेरे और आपकी शिक्षा के लिए, मुझे और आपको हिदायत देने के लिए यह घटनाएं हुई है, ताकि हम लोग उनसे सबक सीखें, हम उनसे ये सीख लें, इस सीख को प्राप्त करें कि हमें वैसा नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाना बहुत बड़ा पाप है। परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न होता है जो परमेश्वर के आज्ञा को मानते हैं, उसकी व्यवस्था के प्रति आज्ञाकारिता को दर्शाते हैं। परमेश्वर किन लोगों से प्रसन्न होता है? परमेश्वर अपने लोगों से प्रसन्न होता है। परमेश्वर अपने लोगों से प्रसन्न होता है। भजन संहिता 16 और उसकी 3री आयत, वहां पर हम इस बात को देखते हैं। कहता है, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं, उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। जो परमेश्वर के हैं, जो पृथ्वी में पवित्र लोग हैं, परमेश्वर के लोगों से प्रसन्न रहना। दाऊद यहां पर उस बात को बहुत ही स्पष्ट करता है। हे परमेश्वर, तू मेरा प्रभु है। हे परमेश्वर, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। परंतु फिर दाऊद इस बात को कहता है, पृथ्वी पर जो लोग पवित्र हैं, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। कितनी अच्छी बात है। दाऊद अपने जीवन में उन लोगों को देखता है जो परमेश्वर के द्वारा पवित्र किए गए हैं, और दाऊद उस बड़े परिवार को देखता है जो परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, जो परमेश्वर के साथ के हैं। तो दाऊद उनमें से एक भाग है। और परमेश्वर के लोगों के विषय में दाऊद कहता है कि मैं उन लोगों के कारण प्रसन्न रहता हूं। मेरे प्यारों, आप अपने लोगों के कारण प्रसन्न रहते हैं क्या? परमेश्वर की प्रसन्नता इसमें है कि हम परमेश्वर के लोगों को वो आदर के योग्य हैं इस बात को समझे, और उतना ही नहीं, मैं उनके कारण प्रसन्न रहता हूं। यानी मेरा संबंध जो है उन लोगों के साथ ऐसा है जहां पर परमेश्वर मेरे से प्रसन्न रहता है। तीसरी बात हम देखेंगे, नीति वचन 11वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। वहां पर प्रसन्नता के बारे में एक बात परमेश्वर का दास कहता है। परमेश्वर कैसे लोगों से प्रसन्न रहता है? वहां पर लिखा है, जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। परमेश्वर कैसे लोगों से, किस प्रकार के लोगों से प्रसन्न रहता है? परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ प्रसन्न रहता है जो खरी चाल चलते हैं, या दूसरे शब्दों में जो सच्चाई से चाल को चलते हैं, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कपट नहीं है। जो ऐसे लोग हैं जो अंदर से वही हैं जो बाहर दिखते हैं, जो बाहर दिखते हैं वैसे ही अंदर से भी हैं। वो निष्कपट लोग रहते हैं, बिना कपट के लोग रहते हैं। मेरे प्यारों, परमेश्वर की प्रसन्नता वैसे लोगों के साथ बनी रहती है। परमेश्वर वैसे लोगों से प्रसन्न रहता है। आज मेरा सवाल यह है कि क्या आप अपने जीवन में उस निष्कपटता के जीवन को बिता रहे हैं, या आप बड़े कपटी हैं, अंदर कुछ और हैं, बाहर कुछ और हैं? अगर वैसा है तो परमेश्वर कहता है, मैं उन लोगों से घृणा करता हूं। परमेश्वर घृणा करता है।
आपके जीवन में वैसा कदापि ना होने पाए। परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहे, ये मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। अगली बात जो परमेश्वर के वचन में देखते हैं, उसी नीति वचन की पुस्तक उसके 12वां अध्याय और 22वीं आयत में, जहां पर परमेश्वर के प्रसन्नता के विषय में हम देखते हैं किस प्रकार के लोगों से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। जो सच्चे हैं, जो सच्चे हैं। पहले हमने देखा जो निष्कपट हैं, यहां पर जो सच्चे हैं। 22वीं आयत हम इस प्रकार पढ़ते हैं, झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। विश्वास से काम करते हैं, जो सच्चाई से काम करते हैं, परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न रहता है, या परमेश्वर ऐसे लोगों से मगन रहता है जो विश्वास से या सच्चाई से काम करते हैं। परमेश्वर झूठों से घृणा करता है, परमेश्वर झूठ पसंद नहीं करता है। यदि आप परमेश्वर के हैं, यदि आप परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए हैं, यदि आप परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं, यदि आप उद्धार पाए हुए हैं, यीशु मसीह के लहू में आपके पाप धुल गए हैं, यीशु मसीह को यदि आपने उद्धारकर्ता और प्रभु होकर ग्रहण किया है, मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, परमेश्वर आपके अंदर कभी भी उस झूठ की अवस्था को पसंद नहीं करता। वो झूठ की बात से घृणा करता है, और परमेश्वर कहता है कि मैं उन लोगों से प्रसन्न रहता हूं जो सच्चाई से काम करते हैं। आपके मन के अंदर क्या वो सच्चाई है? यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की प्रसन्नता आपके साथ बनी रहे, तो आप सच्चाई के जीवन को दर्शाइए, विश्वास के साथ आप काम कीजिए, सच्चाई के साथ आप काम कीजिए। परमेश्वर की प्रसन्नता उसके पुत्र पर बनी हुई थी। हम उस बात को नए नियम में बहुत ही स्पष्टता के साथ देखते हैं कि परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र से प्रसन्न था। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3रे अध्याय में जब हम आ जाते हैं, वहां पर उस वाणी को हम सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के बाद जब वो पानी से बाहर आ रहे थे, तो स्वर्ग से यह वाणी हुई, स्वर्ग से यह वाणी हुई, और उस वाणी के विषय में हम देखते हैं कि परमेश्वर इस बात को ऐलान कर रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। परमेश्वर की प्रसन्नता उसके पुत्र पर, या उसके पुत्र के कारण वह प्रसन्न है। क्यों? हम उसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। परमेश्वर की जो इच्छा थी, उस इच्छा को संपूर्ण रीति से पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। और जब परमेश्वर की इच्छा को आप पूरी करते हैं, तो परमेश्वर की प्रसन्नता आपके जीवन में होती है। परमेश्वर अपने पुत्र के ऊपर उस प्रसन्नता को प्रकट करता है। जहां पर यह आकाशवाणी हुई, परमेश्वर कहता है, देखो यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, क्या परमेश्वर आपको देखकर इस बात को कह सकेगा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है या मेरी प्रिय पुत्री है जिससे मैं प्रसन्न हूं, जिससे मैं प्रीति रखता हूं? आपको अगर परमेश्वर की प्रसन्नता अपने जीवन में आप चाहते हैं, तो मेरे प्यारों, आपको परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करनी होगी। और मेरी यह प्रार्थना है आपके लिए कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की उस इच्छा को पूरी करने वाले हों। कुलुसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में हम उस परमेश्वर की प्रसन्नता को देखते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को संपूर्ण रीति से परमेश्वर ने दर्शाया। कुलुसियों 1:19, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें, यानी प्रभु यीशु मसीह में, सारी परिपूर्णता वास करे। परमेश्वर की प्रसन्नता क्या है? उसके पुत्र में सारी परिपूर्णता, सारी परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह में। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता के बारे में मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत तो नहीं है, परंतु यह उचित होगा कि मैं उसके बारे में बताऊं।
प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व, प्रभु यीशु मसीह के कार्य, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव, इन सारी बातों में उनकी परिपूर्णता को देखते हैं, सर्वसिद्धता को देखते हैं। और परमेश्वर की प्रसन्नता इसमें थी कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, ताकि वह संसार के सामने इस बात को प्रकट करने पाए कि वह स्वयं परमेश्वर है। उस पूरे भाग को जब आप पढ़ते हैं 15वीं आयत से लेकर, वहां पर उस परमेश्वर की परिपूर्णता को देखते हैं। परमेश्वर के साथ के संबंध में हम उसकी परिपूर्णता को देखते हैं, जहां पर यह दर्शाया गया है कि वह स्वयं परमेश्वर है। सृष्टि के साथ हम उसकी परिपूर्णता को देखते हैं, जहां पर यह दर्शाया गया है कि वह सृष्टि करता है। कलीसिया के विषय में हम उसकी परिपूर्णता को देखते हैं, जहां पर यीशु मसीह को यह दर्शाया गया है कि वह कलीसिया का सर है। मानव जाति के उद्धार के विषय में प्रभु यीशु मसीह की परिपूर्णता प्रकट की गई है, जहां पर वह प्रकट किया गया कि वह सर्वसिद्ध उद्धार करता है, उसके अलावा और कोई उद्धार करता नहीं है। तो जब परमेश्वर की यह वाणी है कि यह मेरा प्रिय पुत्र, इससे मैं प्रसन्न हूं, और जब पौलुस इस बात को कहता है कि परमेश्वर की प्रसन्नता इसमें है कि उसके जीवन में या उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, तो उसका मतलब यह है कि वो सिद्धता यीशु मसीह में पाई जाती है, जिसने अपने प्राण को मेरे और आपके लिए कुर्बान कर दिया, निछावर कर दिया, ताकि मैं और आप जो पाप में अपने जीवन को बिताते हैं, अधर्म में जो जीवन को बिताते हैं, बुराई में जो अपने जीवन को बिताते हैं, भ्रष्टाचार में जो हम अपने जीवन को बिताते हैं, उस जीवन में से मुझे और आपको वह उबार ले और क्या करे, मुझे और आपको अपना संतान बनाए। हम जो पाप के गुलाम हैं, हम जो शैतान की सेवक हैं, वहां से वो हमें छुड़ाकर उस जकड़े हुए अवस्था से, उस जकड़े हुए हालत से हमें निकालकर परमेश्वर मुझे और आपको अपना संतान बना लेता है। कितने बड़े कार्य को परमेश्वर ने किया, और वो अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसमें सारी परिपूर्णता वास करती है, उस यीशु मसीह के द्वारा उसने उस काम को मेरे और आपके लिए पूरा किया है। परमेश्वर की स्तुति हो। कितना प्यारा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, कितना प्रेमी परमेश्वर है हमारा परमेश्वर, जिसने अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया। क्रूस पर वह बलिदान हुआ, उसकी मृत्यु हुई। इब्रानियों के लेखक की भाषा में कहा जाए कि उसने मृत्यु को चख लिया। Who tasted death, उसने मृत्यु को चख लिया, और जब मृत्यु को उसने चख लिया, वो परिपूर्ण मृत्यु को, उसकी परिपूर्णता को उसने अनुभव किया। वह गाड़ा गया, परंतु परमेश्वर की स्तुति हो, तीसरे दिन वह मृतकों में से जी उठा, और आज भी वह जीवित प्रभु है, वह जीवित परमेश्वर है। उसका कब्र आज भी खुला हुआ है, इस बात को ऐलान करता है कि वह यहां नहीं है, वह तो जी उठा है, वह जीवित है। प्रभु की स्तुति हो। उस यीशु मसीह पर विश्वास करने से आप अपने जीवन में उद्धार प्राप्त करेंगे, और परमेश्वर की प्रसन्नता आपके जीवन में बनी रहेगी, क्योंकि आप अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। क्या आज आप इस उद्धार को अपना करना चाहते हैं? उस पाप में जीवन से बचना चाहते हैं? तो परमेश्वर के वचन में लिखा है रोमियो 10:9 में कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या आप उस उद्धार को अपना करना चाहते हैं? तो मेरे साथ इस प्रकार प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरकर जी उठा। हे यीशु, मैं आपको अपना उद्धार करता और प्रभु स्वीकार करता हूं, ग्रहण करता हूं। आमीन। यदि पूरे दिल के साथ आपने यह प्रार्थना की है, मेरे प्यारे मित्र, आप निश्चय जानिए कि आप परमेश्वर के संतान बन गए हैं। मेरे प्यारे मसीही भाई, मसीही बहन, आपके जीवन में परमेश्वर की प्रसन्नता बनी रहे, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं, परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के कार्य को आप कर रहे हैं। उसको और भी करते रहने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करे। आज के इस कार्यक्रम को आपने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपके जीवन को और भी ज्यादा धन्य बनाए और आपको आशीष देवे। आमीन।
अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और अगर आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 0989258074, ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org, यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@youtube.com। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। नमस्कार।